दोस्तों फाइनली CUET PG 2022 का रिजल्ट आपको रिलीज़ किया जा चुका है और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, क्वेरीज जो आ रही है वो आपके कट ऑफ्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी कट ऑफ के बारे में बात करने जा रहे हैं दोबारा से। हालांकि इस बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ और वो एक तरह से बहुत बहुत ज़्यादा समहाउ मिलता जुलता है। ठीक है, और वही हर साल होता भी है। तो फिर भी इसमें एक NTA की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी प्रोवाइड किया गया है। तो उसी डेटा के बेसिस पे हम लोग ये कोशिश करेंगे जानने की कि आपका जो एडमिशन है वो कब तक होने के, कितने नंबर पे होने के चांसेस हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपका एडमिशन किस तरह की यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है या कितने नंबर हैं तो आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। ये आप थोड़ा परसेप्शन बनाने में ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को पूरा ही देखना। और आई एम सॉरी, मैं थोड़ा वीडियो बनाने में ज़रूर लेट हूँ क्योंकि मैं थोड़ा अपने आप में इधर भी बिजी हूँ। BHU में मेरा खुद पेपर वगैरह भी चल रहा है, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ इसको। लेकिन कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देखना, समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि क्या आपके कट ऑफ जा सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों देख सकते हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई थी 26 तारीख को ही। ठीक है, लेट हूँ मैं, पहले ही कहा मैंने। तो 26 तारीख को इस लिस्ट में देखो कुछ ये डेटा दिया गया है, कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, और साथ ही साथ यहाँ आपको कैटेगरी वाइज भी डेटा दिया गया है। तो इसको एक बार आप चाहो तो देख सकते हो। ये आपको ये इसमें हेल्प करेगा कि आप मान लो किसी EWS कैटेगरी से हो तो आपको उस EWS में कितने लोगों के साथ कंपटीशन है। तो इस तरह से आप थोड़ा अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, मेन बात है कट ऑफ क्या आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं ये इस PDF में आप देख सकते हो, ये जो लिस्ट जो दी गई है, सभी लिस्ट ये टॉपर्स की लिस्ट है। मतलब ये कि मान लो अगर मैं लॉ की बात करूँ, ठीक है, तो लॉ में जो 400 में से सबसे हाईएस्ट स्कोर जो गया था वो 295 गया था। 295 किसका? इस लड़के का, अभिनव नाम के किसी लड़के का। ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि 400 में से जो हाईएस्ट रैंक है वो 295 है। ठीक है, मतलब ये कि अगर आप 295 इसका 55 to 60% भी नंबर ला रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एडमिशन है वो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में ज़रूर होने जा रहा है। ठीक है ना। टॉपर्स के टोटल मार्क्स का 55 या 60% भी अगर आप लाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, चाहे वो 180 के अराउंड भी स्कोर हो तब भी। लेकिन अगर आप 50% तक भी स्कोर लाते हो, इवन 45% तक भी स्कोर अगर आप करते हो, तब भी आपका जो एडमिशन है वो होने जा रहा है। 45 मतलब ये टॉपर्स की, अब 45% की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जैसे कुछ खास यूनिवर्सिटी में ही चलाई जा रही हैं। तो मान लो कोई एक ऐसा कोर्स है जो एक ही यूनिवर्सिटी में है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं चलाई जा रही है। ऐसे भी कुछ कोर्सेज होंगे आप लोगों में से बहुत से लोगों के पास, तो उसमें थोड़ा कंपटीशन जरूर जाएगा। और उसमें ये कहना मुश्किल है कि हाँ ये टॉपर है उसका 30% लाओ तब आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टॉपर से थोड़ा बहुत रेंज वाले को ही एडमिशन मिल पाएगा। लेकिन जो नॉर्मल कोर्सेज है जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, उसमें जो हाईएस्ट जो मार्क्स गया है उसका आप 50% भी स्कोर करते हो देन आप एक सेफ जोन में हो। ठीक है, तो इस तरह से मगर अगर मैं लॉ की बात करूँ तो इसमें अगर आप 150 के अराउंड भी स्कोर कर रहे हो तब भी आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ठीक है, 150 से थोड़ा कम भी चलेगा, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल रहा है। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे मान लो MA एजुकेशन में जो गया था उसी तरह से 250 हाईएस्ट स्कोर गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में तो 287 गया है। हालांकि मुझे ये पता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट BHU में भी है, तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इसके 60% तक भी आपका एडमिशन हो सकता है। अगेन मान के चलो कि अगर आप 175 के अराउंड भी स्कोर करते हो तब भी आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये देख सकते हो डेयरी टेक्नोलॉजी का जो गया है वो 225 गया, फूड टेक्नोलॉजी का जो गया है वो 194 गया है। मेरा खुद फूड टेक्नोलॉजी कोर्स ही है। तो इस तरह से जितने भी कोर्सेज है, हालांकि कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनके परसेंटाइल में आया है, उसी हिसाब से आप ये समझ सकते हो कि अगर आप उन सभी कोर्सेज के 45, 50 इस रेंज में अगर आप हो, ठीक है ना, 40, 45, 50 के रेंज में हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा आराम से। आप जरूर किसी न किसी यूनिवर्सिटी में या एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में जरूर अप्लाई करना, ये मत सोचना कि एडमिशन आपका नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो बात हो गई जो ज़्यादातर हाईएस्ट मार्क्स वाले हैं, जैसे ये 326 भी आया है किसी का कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आउट ऑफ 400। ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसे भी कोर्सेज हैं जहाँ बहुत कम मार्क्स जाते हैं। जैसे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जिनकी 100 के आसपास चला जाता है, हाईएस्ट स्कोर दिखाया जा रहा है जो स्टूडेंट्स इनमें स्कोर कर रहे हैं। ठीक है ना। अलावा और भी कुछ कोर्सेज हैं जिनमें टॉपर्स के ही मार्क्स बहुत कम गए हैं।
तो उस तरह के कोर्सेज में तो बहुत, जैसे ये देखो, ठीक है ना, ऋग्वेदा में कितना 66 गया, मतलब ये कि अगर आपने एग्जाम में अपेयर भी किया होगा तो आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी कम है और टॉपर्स के ही मार्क्स बहुत कम गए। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनमें परसेंटाइल में स्कोर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो भी कोर्स है उसमें आपका एडमिशन जो है वो किस तरह से मिलने जा रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, मैं फिर से आपको एक रफ आइडिया ही दे रहा हूँ कि जितने भी टॉपर्स के मार्क्स आए हैं उसके अगर आप 55 या 50 के अराउंड स्कोर करते हो, 50% या 50 के अराउंड, तो आपका एडमिशन जरूर किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। मान लो 300 के अराउंड किसी ने स्कोर किया है, तो अगर आप 160 के अराउंड भी स्कोर लाते हो तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ये एक रफ आइडिया रहा, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है, इससे भी बहुत नीचे कट ऑफ जा सकता है, इसकी भी चांसेस होते ही हैं, ठीक है ना। तो एक ओवरऑल फाइनल में बात करूँ तो अगर आपने किसी टॉपर का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम दिया था और उसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ जो गया उसका आप 35% तक भी स्कोर करते हो, तब ऐसे केस में आपको 2 या 2 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं कुछ कट ऑफ से रिलेटेड और भी एडमिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो में बना दे रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बातें, ताकि वो वीडियो इसमें अगर मैं बताऊँगा तो ये आपको ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो भी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस लिस्ट को देख लो, एक बार अपने आप को समझ लो कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों वीडियो कट ऑफ्स के बारे में, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कट ऑफ है, हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो 257 गया है, कितने में से 400 में से, ठीक है ना। तो आप जाहिर सी बात है इसमें से अगर आप 140 135 के स्कोर भी करते हो अराउंड, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये भी है कि आप किस कैटेगरी से हो, कैटेगरी के हिसाब से भी आपके जो कट ऑफ से एडमिशन के लिए आपका जो कंपटीशन है वो ऊपर नीचे होगा। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।